अक्सर जब लोग नास्तिक शब्द को सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि जो इंसान भगवान को न माने वह शायद नैतिक भी नहीं होगा। पर ये सोचना हमेशा सही नहीं होता और यही बात साबित करते हैं भगत सिंह। उनका कहना था, मुझे यह समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति सिर्फ अहंकार या घमंड के कारण ईश्वर में विश्वास क्यों छोड़ देगा। नास्तिकता कोई घमंड नहीं है बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय है। उन्होंने ये भी कहा, ईश्वर पर विश्वास आदमी को कमज़ोर बना देता है। इंसान हर दुख हर अन्याय को भगवान की मर्जी समझकर चुप हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसान सवाल करे, तर्क करे और लड़ाई लड़े। तो आज का एपिसोड इसी पर है। भगत सिंह की नास्तिक क्यों थे? क्या सिर्फ घमंड में उन्होंने ईश्वर को नकार दिया या उनके पास ठोस तर्क थे? क्या नास्तिक होना नैतिकता को ख़त्म कर देता है या फिर नास्तिकता इंसानियत और न्याय के लिए खड़े होने की ताकत है? आज हम ये सब जानेंगे भगत सिंह के अपने शब्दों में उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ के ज़रिए। तो हम शुरू करते हैं। तो यह सवाल यही है, भगत सिंह नास्तिक क्यों बने? अक्सर लोग कहते हैं कि भगत सिंह का घमंड उन्हें नास्तिक बना रहा है, लेकिन भगत सिंह ने खुद लिखा है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि अनावश्यक घमंड या अहंकार किसी व्यक्ति के ईश्वर पर विश्वास करने के रास्ते में कैसे रुकावट बन सकता है। वो साफ कहते हैं, नास्तिकता कोई घमंड नहीं है बल्कि उन्होंने बहुत सोच समझकर तर्कों और अनुभव के आधार पर ईश्वर को न मानने का फैसला लिया। उनके मन में पहला सवाल उठा, अगर कोई ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया में इतना दुख और अन्याय क्यों है? वो लिखते हैं, एक भी व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर कोई परमात्मा है तो उसने यह सृष्टि क्यों बनाई जिसमें इतनी पीड़ा है? वो नीरो का उदाहरण देते हैं, रोम का बादशाह जिन्होंने अपने मनोरंजन के लिए आग लगाई और हजारों लोग मारे गए। वो सवाल करते हैं कि लोग नीरो को क्रूर और निर्दयी कहते हैं, तो फिर उस ईश्वर को कैसे उचित ठहराएंगे जो हर दिन हर घड़ी हर मिनट और असंख्य लोगों को दुख देता रहता है? उनके लिए यह सवाल सिर्फ दार्शनिक या किताबों की बातें नहीं थी, वो इसे व्यवहारिक और इंसानियत तकलीफ़ों से जोड़कर देखते थे। भगत सिंह का मानना था, धर्म का इस्तेमाल सत्ता और शोषक लोग करते हैं। उन्होंने लिखा, हमारे पूर्वजों ने एक परमात्मा की कल्पना गढ़ ली थी और कोई भी व्यक्ति जब उस विश्वास को चुनौती देता है तो उसे विधर्मी और विश्वासघाती कहा जाता है। उनके मुताबिक ईश्वर की कल्पना इसलिए की गई ताकि इंसान दुख झेले और विद्रोह ना करे। राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना हर धर्म में पाप बताया गया, पर भगत सिंह कहते हैं, राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में पाप रहा है। ईश्वर के विचार को लोगों के दिलों में इस तरह बैठाया गया है कि वो अपने दुखों को नियति मानकर सह ले। उनके लिए नास्तिकता का मतलब था तर्क पर भरोसा करना। उन्होंने डार्विन, बाकुनिन, मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों को पढ़ा। उन्हें लगा कि इंसान को किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा करने के बजाय विज्ञान और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं प्रकृति में विश्वास करता हूँ और इंसान को उसके रहस्य पर विजय पाने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। और एक बहुत ख़ास बात, भगत सिंह का नास्तिकता का फैसला कठिन समय में भी डिगा नहीं। जेल में उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। पुलिस वाले उन्हें कह रहे थे, भगवान को याद कर लो, प्रार्थना कर लो। लेकिन भगत सिंह ने लिखा है, मैं यह परखना चाहता था कि क्या मैं कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहूँगा। और मैंने तय किया, मैं एक क्षण के लिए भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करूँगा। उनके लिए नास्तिक होना कोई घमंड नहीं था। वह कहते हैं, यह मेरा अहंकार नहीं है दोस्तों, यह मेरा सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया। और यहीं पर आता है उनका सबसे बड़ा संदेश, नास्तिकता इंसान को खुद पर भरोसा करना सिखाती है। भगत सिंह के शब्दों में कहें, ईश्वर में विश्वास करना इंसान को कमज़ोर बना देता है, उसे सिखा देता है कि वह सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो, लड़ाई लड़े और सच को देखे। और यही वजह थी कि उन्होंने कहा, मुझे किसी और जन्म में स्वर्ग की चाह नहीं, मैं अपना जीवन इंसानियत के लिए जीना चाहता हूँ और यही मेरा इनाम है। दोस्तों, भगत सिंह के लिए नास्तिकता का मतलब था डर के आगे खड़ा होना, तर्क पर भरोसा करना और इंसानियत के लिए लड़ना। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी।
और अब आगे एक और सवाल जो लोगों के मन में अक्सर आता है, क्या नास्तिक होने का मतलब है कि इंसान नैतिक नहीं होगा? यानी लोग सोचते हैं अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो फिर वो अच्छाई, इंसानियत और नैतिकता पर कैसे चलेगा? पर भगत सिंह ने अपने लेख में नास्तिक क्यों हूँ में बहुत साफ लिखा है, नास्तिकता का मतलब नैतिकता का अभाव नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा नास्तिक होना कोई घमंड नहीं है, यह मेरे सोचने के तरीके का नतीजा है और मैं किसी भी हालात में अपने विचार नहीं छोड़ने वाला हूँ। दरअसल उनके लिए नास्तिकता का आधार धर्म या ईश्वर नहीं था, उनके लिए नास्तिकता का मतलब था इंसानियत की सेवा। वो लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि जिस क्षण फांसी का फंदा मेरे गले में डाला जाएगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटा लिया जाएगा, वही मेरा आखिरी क्षण होगा। उसके बाद न मैं रहूँगा न मेरी आत्मा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इनाम की चाह के अपना जीवन इंसानियत के लिए समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। यानी उनके लिए नैतिकता का मतलब था इंसानों की भलाई, दुख झेल रहे लोगों की मदद, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। भगत सिंह के लिए धर्म से जुड़ा नैतिकता का डर, यानी पाप लगेगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये सब गलत था। उन्होंने कहा, मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और यथार्थवादी बन जाता है तब उसे विश्वास को छोड़ देना चाहिए और हर कठिनाई का पुरुषपात से सम्मान करना चाहिए। उनके लिए नैतिकता का असली आधार था इंसान का विवेक, इंसानियत और तर्क, और इसीलिए उन्होंने अपने लेख में लिखा है, ईश्वर पर विश्वास आदमी को कमज़ोर बना देता है, जबकि सच्ची नैतिकता यह है कि इंसान सच्चाई को स्वीकार करे, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना हो। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर पर विश्वास कर लेना इंसान के जीवन को आसान बना सकता था तो वो भी कर सकते थे, पर वो झूठा दिलासा नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ लिखा, मैं जानता हूँ ईश्वर पर विश्वास करने से मेरा जीवन सरल और बोझ हल्का हो जाता, पर मैं सच्चाई का सामना करना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना हो। और सबसे अहम बात, उनकी नैतिकता में भी नैतिक और इंसानियत का उजाला था। वो लिखते हैं, जिस दिन ऐसे बहुत पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपना जीवन केवल मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे, उस दिन स्वतंत्रता का युग शुरू होगा। तो दोस्तों, भगत सिंह के लिए नास्तिकता कोई नैतिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये थी इंसानियत, तर्क और सच्चाई पर अडिग रहने की ताकत। और शायद यही वजह से वो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आखिर में भगत सिंह की लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ से हमें ये समझ आता है कि वो नास्तिक क्यों थे। और अब साफ दिखता है कि उनके लिए नास्तिकता सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो एक सोच थी, एक ऐसी सोच जो इंसान को मजबूर करती है सवाल पूछने के लिए, तर्क पर भरोसा करने के लिए और अपने फैसले खुद लेने के लिए, बिना किसी अदृश्य डर के। भगत सिंह ने नास्तिक होते हुए भी जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये थी, मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कठिनाइयों का मुकाबला खुद करना चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। उनके लिए ज़िंदगी का मकसद था इंसानियत की सेवा। उन्होंने कभी अपने विचारों बदलने की कोशिश नहीं की, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हुए, यहाँ तक कि फांसी का फंदा भी उन्हें डिगा ना सका। और यही हमें सिखाता है कि नास्तिक होना नैतिकता की कमी नहीं है, बल्कि ये अपने विवेक और इंसानियत पर भरोसा करने की हिम्मत है। भगत सिंह के शब्दों में, मेरा अहंकार नहीं बल्कि सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है, हमारी आस्था चाहे जहाँ भी हो, इंसानियत और सच सबसे ऊपर होने चाहिए। उम्मीद है इस एपिसोड से यह बात साफ हुई होगी कि नास्तिकता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि इंसानी सोच की आज़ादी की निशानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।